लिगेंड के भेद को समझाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और इसमें हम लिखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहाँ से आती है और इसे क्यों कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है CFT, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड्स होती हैं और लिगेंड्स के अनुसार अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जिसको हम ऊर्जा के आधार पर डेल्टा नोट लिखते हैं, जो किसके आधार पर होती है, किसके साथ में होती है, लिगेंड व धातु के डी इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण के आधार पर होता है। क्या होता है, विपाटन होता है, क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन होता है। और इस विपाटन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एक क्षेत्र उत्पन्न करती है। इससे लिगेंड द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्षेत्र के आधार पर जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षकों का विपाटन होता है। ठीक है ना। तो जहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, वहां पर डी विपाटन ज्यादा होगा, डी विपाटन अधिक होगा। और जहां पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो वहां पर डी विपाटन कम होगा। ठीक है ना। वहां पर क्या होगा, डी विपाटन बिल्कुल कम होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के आधार पर। अब इनको लिगेंडों को इसके क्षेत्र के आधार पर एक श्रेणी में हम व्यवस्थित करते हैं और ये श्रेणी कुछ इस तरीके की होती है कि सबसे कम I-, फिर Br-, फिर SCN-, इसके बाद में Cl-, फिर S-2, F-, OH-, C2O4 ऑक्जेलेट है ना, C2O4- और H2O। ठीक है, H2O पर आकर के ये है हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ये सभी क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और अब हम बना लेते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड की। प्रबल क्षेत्र लिगेंड पर हम अगर बात करें H2O के बाद में कौन सी लिगेंड की प्रबलता होती है, तो वो होती है NCS की, थायोसाइनाइड की। ठीक है, NCS- फिर EDTA। ये जो हमारा EDTA होता है -4 आवेश वाला, ये इससे ज्यादा प्रबल होता है। फिर अमोनिया यानी कि एमीन, जो उदासीन लिगेंड होती है। फिर एथिलीन डाइएमीन यानी कि EN, फिर CN- और अंत में कार्बोनिल जो लिगेंड होती है, ये सबसे ज्यादा प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है ना। इस क्षेत्र के आधार पर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। इसको क्या नाम दिया गया है, इसकी प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है ये
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये किसके आधार पर दी जाती है। तो ये श्रेणी दी जाती है लिगेंडों व धातु द्वारा बने संकुल के प्रकाश अवशोषण की मात्रा के मापन के तथ्य के आधार पर दी जाती है। ठीक है ना। क्या, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना। तो अगर डी विपाटन अधिक होगा, डी ऑर्बिटलों का, डी कक्षकों का विपाटन अधिक होगा तो वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, और डी विपाटन कम होता है तो वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इनके अंदर भेद हो गया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।